Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module for corrections. मेनली देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर करेक्शंस कौन सी अप्लाई होती हैं और उन करेक्शन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए करेक्शंस के कॉन्सेप्ट को मैंने जब पहले हमने एलएम कवर किया था इससे पहले, तो एलएम में आपको समझाया था कि एक्चुअली करेक्शंस कौन कौन सी लगती हैं और उन करेक्शंस को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक एलोज को जो इंडिकेट करते हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो भी फ्रेम होगा इस करेक्शन से वो सब इन्हीं स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट है आपके पास एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंटल एंड एस्ट्रोनॉमिकल करेक्शंस टू द ऑब्जर्व्ड एल्टीट्यूड एंड एजीम्यूथ। ये बोलते हैं कि ऑब्जर्व्ड एल्टीट्यूड और एजीम्यूथ से रिलेटेड आपको इंस्ट्रूमेंटल और एस्ट्रोनॉमिकल करेक्शंस को अप्लाई करना है, जिसमें हमने पढ़ा था इंडेक्स करेक्शंस के बारे में। सेकेंड है हमारे पास एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जर्वेशंस ऑफ टाइम फॉर स्टार एंड सन। ये बोलता है कि आपको सन के सनसेट होने में, सनसेट और सनराइज होने में, या किसी भी स्टार के सेट और राइज होने में कितना टाइम लगेगा, उस ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइम को यहाँ पे फॉलो करके चलना है। देन हमने डिस्क्राइब किया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर। इस कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर की फॉर्मेशन क्यों होती है और लीप ईयर में क्यों लगभग 366 डेज का एग्जिस्टेंस रहता है। तो आइए अब डील करते हैं इसके क्वेश्चन से कि जो भी हमारे पास करेक्शंस इन एस्ट्रोनॉमी आएगा इससे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको बताना है ट्वाइलाइट के कॉन्सेप्ट को, मतलब ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट होता क्या है। ये बोलते हैं कि ट्वाइलाइट का एक्चुअली मतलब होता है वो स्पेसिफिक टाइम जो डे को नाइट से डिफरेंशिएट करता है। ड्यूरिंग द डे टाइम और ड्यूरिंग द नाइट टाइम, इसके बीच में जो जिसे हम इवनिंग का बेसिकली नेम देते हैं, तो उस टाइम पे जो डे टाइम और नाइट टाइम को, दैट मीन्स डार्कनेस और जो भी हमारे पास लाइट है पूरे फुल डे में, इनको डिफरेंशिएट करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको, उस डेफिनेशन को हम लोग नाम देते हैं ट्वाइलाइट। अब देखिए ट्वाइलाइट में हम लोगों ने ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट की जब बात की, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट में हमने फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे इसका h डैश माइनस h। H जो होता है जनरली ये आर्स एंगल होता है, तो सेम यही है। ये बोलता है कि आर्स एंगल जब आपके पास डे टाइम एग्जिस्ट कर रहा था और सिमिलरली डे टाइम जब एंड हुआ, सिमिलरली H डैश जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर्स एंगल जब आपके पास नाइट टाइम स्टार्ट होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे एंड स्टार्टिंग ऑफ द नाइट, इन दोनों के बीच का जो भी अपने पास टाइम बनेगा उस टाइम को हम लोग नाम देंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट। तो एच डैश जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास आर एंगल एट द स्टार्टिंग ऑफ द नाइट। सिमिलरली एच हो जाएगा आपके पास आपके पास आर एंगल एट द एंड ऑफ द डे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द टाइम ऑफ राइजिंग और सेटिंग ऑफ ए स्टार। का मेनली जो यहाँ पे मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी एक स्टार या कोई भी एक सन में सनराइज कब होगा और सनसेट कब होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, लेंथ ऑफ द डे पे। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग जनरली लेंथ ऑफ द डे को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ द डे के लिए मैंने आपको बताया था कि हम आर्स एंगल के फॉर्म में लेके चलते हैं। 2h/15 हमने रखा था लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द नाइट जो हमने रखा था वो हमने रखा था 180 माइनस 2h/15। तो उसको, उन दोनों को जब आप रिलेट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आता है टाइम ऑफ राइजिंग और सेटिंग ऑफ ए स्टार। तो देखिए लेंथ ऑफ द डे मैंने बताया 2h/15 और h होता था हमारे पास आर्स एंगल। लेंथ ऑफ द नाइट 180 डिग्रीज माइनस h/15 इंटू 2। तो ये तो इंडिकेट करता है आपके पास लेंथ ऑफ द डे और नाइट को, राइट। अब इन दोनों को फॉलो करते हुए डे और नाइट को फॉलो करना है हमें, और इसके बेसिस पे टाइम ऑफ राइजिंग अगर कैलकुलेट करते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था, जब आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया था तो मैंने इस एंगल से समझाया था। यहाँ पे हम लोग जेनिथ डिस्टेंस, आर्स एंगल और इसी के थ्रू जो भी हमारे मेरिडियन डिस्टेंसेस बनेंगे उन तीनों को फॉर्म करके हम लोग लेंथ ऑफ द डे और नाइट कैलकुलेट करते हैं,
जिसके थ्रू किसी भी स्टार का सेटिंग और राइजिंग टाइम को डिस्क्राइब किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द एजीमुथ करेक्शन एंड लेवल करेक्शन ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स। ये बोलता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स को ऑब्जर्व करते हुए एजीमुथ करेक्शंस और लेवल करेक्शंस क्या होंगी, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। पहले बात करते हैं एजीमुथ करेक्शन। तो देखिए एजीमुथ करेक्शन मैंने आपको बताया था C इक्वल टू बी टेंजेंट अल्फा, और इसकी वैल्यू पुट करनी होगी आपको सेकेंड्स में। यहाँ पे C अपने पास करेक्शन हो गया, अल्फा इज वर्टिकल एंगल टू द हाई पॉइंट एंड B इज B हो जाएगा आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द ट्रांजिट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो जो भी हमारे पास नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो इंक्लिनेशन बनेगा आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, एक्चुअल में एरर आपके पास यही है। तो इस B के थ्रू जब हम लोग टेंजेंट अल्फा लेते हैं तो आपके पास आ जाती है टोटल एजीमुथ करेक्शंस। आगे लेवल करेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज लेवल करेक्शन। अब देखिए लेवल करेक्शन या बबल करेक्शन में हमने, आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं, उस नोट्स में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। करेक्शन के लिए फॉर्मूला था समेशन ऑफ ओ माइनस समेशन ऑफ ई अपॉन एन इंटू न्यू। अब जो न्यू था मेरे पास ये तो था एंगुलर वेन। समेशन ऑफ ओ की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव पे जो भी आपके पास रीडिंग आएगी दैट विल बी समेशन ऑफ ओ। आईपीस पे जो भी रीडिंग आएगी आपके पास दैट विल बी समेशन ऑफ ई। एन हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ बबल एंड्स। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ मार्किंग होगी उन सबको आप कंसिडर करके चलेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एन। तो यहाँ पे देखिए करेक्शंस जो हैं, ये करेक्शंस में अगर ऑब्जेक्टिव पे वैल्यू जो है मेरे पास ज्यादा आई तो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर आईपीस पे मेरे पास वैल्यू ज्यादा आई तो ऑब्वियसली करेक्शन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने जाना कि मेनली करेक्शन से एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप सभी टाइप के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।